Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to continue our macroeconomics classes of basic concept of macroeconomics. So we are going to continue our topic. The next topics we have is the investment. ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारा टॉपिक है. उसमें यू रिमेंबर द लास्ट टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड. हमने लास्ट टॉपिक में मैंने क्या पढ़ाया था, आपको याद है कुछ? कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स याद आ रहे हैं? बताया था ना, यू रिमेंबर? फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स भी दो टाइप के होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स होता है, एक कैपिटल गुड्स होता है. बताया था ना, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम. उससे पहले वाली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था. अब जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, अभी मेरे जो नेक्स्ट 3 टॉपिक होंगे. पहला टॉपिक ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है. दूसरा टॉपिक मेरा रहेगा एनआईटी. तीसरा टॉपिक रहेगा मेरा एनएफआईए, ठीक है. ये 3 टॉपिक ये पढ़ा अभी आज. ये तीनों के तीनों मैं पढ़ाऊंगी आपको अच्छे से, इन डिटेल आई एक्सप्लेन. फिर मेरा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. सो ये पढ़ाऊंगी. सबसे पहले टॉपिक मेरा है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है. इन्वेस्टमेंट में पढ़ाने वाली हूँ. इन्वेस्टमेंट को यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट को मैं एक और नाम से जानती हूँ. Do you want me to make a quick revision of the previous classes, or I'll expect you to go and watch my previous videos? What do you want? Please. अगर ऐसा है, मैं आपको एक्सप्लेनिंग वन लाइन में भी कर दे रही हूँ, बट आई ऑल्सो एक्सपेक्ट, मैं आप चाहूंगी कि आप पिछली क्लास में जाके सारी वीडियो जो भी मेरी वीडियोस हैं उनको देखें, ठीक है. And one more thing, I want to make a short announcement जो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी कि from tomorrow I am going to start this 100 days series, ठीक है. फॉर 100 डेज की मैं सीरीज शुरू करने वाली हूँ, जिसमें मैं आई मेक श्योर टू कवर द मेजॉरिटी ऑफ जो सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट हैं, जिसमें से मैं पूरा इकोनॉमी, पूरा पॉलिटी, पूरा हिस्ट्री, विच हिस्ट्री में इट इंक्लूड्स ऑल द एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पूरा एक्सप्लेन, पूरा पढ़ा दूंगी. इन 100 डेज सीरीज में चलाने वाली हूँ, जिसमें इसकी स्टैंडर्ड्स बुक्स जो है आर.एस. शर्मा की है, ठीक है, सतीश जी की है, तो मैं सारी, और स्पेक्ट्रम बुक है, पूरी मैं कंप्लीट कराऊंगी. और पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमी की का जो मेरा कोर्स है बेसिक, वो भी, और इसमें जो इकोनॉमिक ऑप्शनल है वो भी मैं 100 डेज सीरीज में शुरू करने वाली हूँ. उसका मैं एक लेक्चर सबका, सारे सब्जेक्ट का मैं कल से, फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग, ठीक है. मैं इसकी 100 डेज सीरीज, इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए, जो भी अपडेट, जो भी रिकॉर्डिंग, क्या क्या मैं इसमें करने वाली हूँ, मैं इसे बताऊंगी. ज्योग्राफी, ऑब्वियसली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये जो मेरे 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं वो मुझे कवर कंप्लीट करवाने हैं पूरे अच्छे से, इन डिटेल एवरीथिंग, एंड जिसमें इंक्लूड रहेगा करंट अफेयर पोर्शन मेरा, ठीक है. सो यस, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि क्या मैं एक छोटा सा रिवीजन उसके लिए दे देती हूँ. जिस रिवीजन में मैंने बताया कि फाइनल गुड्स के बारे में, फाइनल गुड्स क्या बताया था मैंने, इसके 2 टर्म याद करवाई थी. फाइनल गुड का एक कंजप्शन टर्म बोला था, और एक मैंने बोला था फॉर द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. याद आ रहा है? बताया था ना, फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स which are used for a direct consumption, final consumption, daily satisfaction of the consumer. So second is, दूसरा क्या था, और for the investment और capital formation के लिए जो यूज किया जाता है, बताया था ना मैंने, ठीक है. और याद है इंटरमीडिएट गुड्स के लिए क्या बोला था? इंटरमीडिएट गुड्स के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या वो 2 चीज इंपॉर्टेंट थी? याद आ रहा है कुछ? इंटरमीडिएट गुड्स के लिए क्या, इंटरमीडिएट गुड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रीसेल का टर्म याद करवाया था, और फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन. और रीसेल के लिए इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स which are either used for resale or further transformations in the production process, या जिसका फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन. एग्जांपल से मैंने याद करवाया था. फॉर एग्जांपल, मिल्क जो है कंज्यूमर खरीद रहा है, इंडिविजुअल डायरेक्टली कंजप्शन के लिए लेगा. करेक्ट. कोई मशीन अगर कोई फॉर्म, कोई बिजनेस खरीदे फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए होगी. अगर कोई अगेन जैसे ऐसा मिल्क है, कोई डेयरी शॉप खरीद रहे तो रीसेल के लिए किया जाएगा, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया. वहीं पर अगर कोई भी शुगर, ठीक है, कोई भी शुगर, अगर कोई भी स्वीट शॉप खरीद रहे तो उसको यूज करेगी शुगर को एज अ मटेरियल, एज एन इंटरमीडिएट गुड फॉर मेकिंग दी स्वीट्स. याद आया? ये भी इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट है, ठीक है, ठीक है. अब मैं आ जाती हूँ इन्वेस्टमेंट पे. इन्वेस्टमेंट को मैं एक और टर्म से जानती हूँ जिसे मैं बोलती हूँ कैपिटल फॉर्मेशन. याद आया? मैंने बताया था. और इसको मैंने, मैं वापस से सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि मैं क्यों ऐसे बोलती हूँ. मैंने हर एक चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है. प्रीवियस क्लासेस में आप देखोगे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इन्वेस्टमेंट्स को मैं कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानती हूँ. क्यों बोलती हूँ वो भी मैंने बता दिया था. तो इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज द कैपिटल फॉर्मेशन. अब मैं चाहे इन्वेस्टमेंट बोलूं या मैं और कैपिटल फॉर्मेशन बोलूं, एक ही बात है, ठीक है, ठीक है. अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टर्म से समझ में आ रहा है, पैसा लगाना. इन्वेस्टमेंट किसमें पैसा लगाना? सो कैपिटल फॉर्मेशन से.
फॉर्मेशन, कोई चीज, कैपिटल मतलब पैसा जो लगाता है, फॉर्मेशन मतलब कोई चीज बन के तैयार हो रही है। सो इन्वेस्टमेंट जो होता है या कैपिटल फॉर्मेशन में बोलूं, इट रेफर्स टू द टोटल एडिशन, इट रेफर्स टू द एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। एक टर्म मैंने यहाँ पे बोला, ध्यान से सुनो, मैंने बोला एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक, किसमें हो रहा है? कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, बताया ना मैंने। क्या बताया मैंने? एडिशन मेड टू दी, ठीक है, एडिशन मेड टू द, ठीक है, एडिशन मेड टू दी कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब एडिशन मतलब जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट आप कैपिटल स्टॉक में करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्टॉक में होगी, उसे मैं इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन कहती हूँ, उसे मैं इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन कहती हूँ। कैपिटल स्टॉक मतलब क्या? अब आपके दिमाग में आया कैपिटल स्टॉक क्या होता है, यही आएगा ना, व्हाट इज कैपिटल स्टॉक। सो कैपिटल स्टॉक क्या होता है? इस कैपिटल स्टॉक मतलब फिक्स्ड एसेट, ध्यान से सुनना, कैपिटल स्टॉक का मतलब है या तो फिक्स्ड एसेट या फिर मेरा अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। क्या होता है याद रखो, इन दोनों टर्म्स को याद रखो, फिक्स्ड एसेट एंड अनसोल्ड स्टॉक। कैपिटल स्टॉक का मतलब है फिक्स्ड एसेट एंड अनसोल्ड स्टॉक, मतलब जो भी पैसा फिक्स्ड एसेट में लगेगा। फिक्स्ड एसेट जैसे कि प्लांट, मशीनरी, है ना, कोई भी प्लांट है, कोई भी मशीनरी, कुछ भी बड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसी में बोलो फिक्स्ड एसेट। आई थिंक सबको पता है, यू नो व्हाट इज द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट पता है, रॉ मटेरियल, यार रॉ मटेरियल क्या है मेरी, क्या वो फिक्स्ड एसेट है? वो इट इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, है ना, वेरिएबल है, वो वेरिएबल चेंज होता रहेगा, ठीक है, समझ आए। फिक्स्ड एसेट हो गया, तो वो सब करंट एसेट, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। फिक्स्ड एसेट की जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो जो भी खर्चा, रिमेंबर दिस थिंग, कैपिटल स्टॉक मतलब फिक्स्ड एसेट। कैन आई सी दैट? रिमेंबर दिस थिंग, मैंने बोला इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल फॉर्मेशन, इट रेफर्स टू द एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। कैपिटल स्टॉक में जितना भी खर्चा हो रहा है, जितना भी पैसा कैपिटल स्टॉक को बढ़ाने के लिए लग रहा है, एडिशन करने के लिए लग रहा है, उसे मैं इन्वेस्टमेंट में कैपिटल फॉर्मेशन कहूंगी। कैपिटल स्टॉक मतलब जो भी फिक्स्ड एसेट में, फिक्स्ड एसेट, और जो भी अनसोल्ड स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो बेचे नहीं है, वो स्टॉक जो बेचे नहीं गए हैं, ठीक है, अनसोल्ड है, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या मैंने बोला, कैपिटल स्टॉक जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, फिक्स्ड एसेट और दी अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, फिक्स्ड एसेट मतलब यार अनसोल्ड स्टॉक, वो स्टॉक जो बेचा नहीं गया, इकट्ठा कर लिया है, स्टॉक में है लेकिन बेचा नहीं है, सोल्ड नहीं है, अनसोल्ड है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, इन्वेस्टमेंट मतलब वो खर्चा, वो सारा एक्सपेंसेस, वो खर्चा जो हम फिक्स्ड एसेट में वो खरीदने में लगाते हैं, जैसे कि प्लांट। फिक्स्ड एसेट मतलब जैसे कोई भी मशीनरी खरीद ली, ठीक है, मशीनरी है। प्लांट मतलब क्या, कोई प्लांट की बात करें? नहीं, प्लांट मतलब यहाँ पे होता है कोई भी एक बिजनेस फॉर्म है, उसकी छोटी सी ब्रांच खुल जाती है, छोटा सा प्लांट, उसको बोलते हैं ना कि एक ब्रांच, फैक्ट्री यूनिट खोलना, बेसिकली फैक्ट्री यूनिट, दैट इज अ प्लांट। वही मतलब है कि छोटी सी ब्रांच खोलना, मशीनरी, प्लांट, ये सारी चीजें, कोई भी हेवी मशीनरी हो, टेक्नोलॉजी हो, फिक्स्ड एसेट में खर्चा लगाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल फॉर्मेशन मतलब example I said this thing, example which means construction of a building का कंस्ट्रक्शन करना, ये भी मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, परचेज ऑफ मशीनरी, एक मशीनरी में खरीद रही हूँ, ये भी मेरा एक्सपेंसेस हुआ। या फिर मैं इन्वेंट्रीज, स्टॉक जो है, चेंज इन्वेंट्रीज खरीद रही हूँ, दैट इज ऑल्सो माई इन्वेस्टमेंट। वो भी क्योंकि मैंने अनसोल्ड स्टॉक बताया ना कि एक तो फिक्स्ड एसेट वाला खर्चा हो गया, प्लांट्स और मशीनरी का, बिल्डिंग का, और एक मैंने बताया स्टॉक का। तो मतलब जो भी इन्वेंट्री, जो स्टॉक होता है उसे इन्वेंट्री कहते हैं, खर्चा है ना, इकट्ठा हो जाते हैं, जो भी स्टॉक मटेरियल गुड्स को हम इकट्ठा करते हैं उसे मैं इन्वेंट्री कहती हूँ, ठीक है। स्टार्ट लर्निंग दीस टर्म्स, नहीं पता है तो आप लर्न करना इसको प्लीज शुरू कर दीजिए। तो इन्वेंट्रीज में जितना भी खर्चा, जितना भी इन्वेस्टमेंट, उससे जितना भी पैसा खर्च होता है उससे मैं इन्वेस्टमेंट में डालती हूँ। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब हुआ दी टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। कैपिटल स्टॉक मतलब फिक्स्ड एसेट्स या अनसोल्ड स्टॉक, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग है, परचेज ऑफ अ मशीनरी किया, इन्वेंट्री पे खर्चा किया, उसे मैं इन्वेस्टमेंट या मैं कैपिटल फॉर्मेशन बोलती हूँ। अब इन्वेस्टमेंट मेरे दो तरीके के होते हैं, एक मेरा होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक मेरा होता है नेट इन्वेस्टमेंट। कितने तरीके के होते हैं मेरे?
I have these things. सबसे पहले मेरा एक होता है shall I remove these things or do I have to keep writing these things? So मेरा एक होता है gross investment, ठीक है, और एक मेरा होता है net investment, ठीक है, net investment. एक मेरा होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होता है मेरा नेट इन्वेस्टमेंट. अब क्या होता है, व्हाट इज अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द नेट इन्वेस्टमेंट? ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब होता है, इसी से ध्यान से समझो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है टोटल एडिशन. इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, ग्रॉस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब जितना भी टोटल, जितना भी एडिशन, जितना भी खर्चा. ध्यान से सुनना मेरे टर्म को, दो मैं ध्यान हिंदी में भी बोलूंगी, इंग्लिश में भी बोलूंगी. सो लिसन दिस थिंग वेरी केयरफुली. सो व्हाट डिड आई मेंशन हियर, दिस थिंग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स में इस केस में हम मेंशन करेंगे. Okay, so now I'm going to explain what is the gross investments और net investments. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है और एक मेरा नेट इन्वेस्टमेंट होता है. क्या डिफरेंस है, अब सी. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को ध्यान से समझो, ग्रॉस समझ आ रहा है, ग्रॉस है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट करना, टोटल एडिशन. तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ग्रॉस मतलब जितना भी मेरा टोटल एडिशन होगा, जितना भी मेरा टोटल एडिशन. वन थिंग आई एम राइटिंग हियर, एक चीज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, प्लीज इसको भूलना मत, कहीं पता चला आप लोग भूल जाए. यहाँ पे कैपिटल स्टॉक में बार बार लिख दे रही हूँ. कैपिटल स्टॉक जो है मेरा, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, बताया था ना अभी मैंने, इट इज अ फिक्स्ड एसेट, और एक मेरा होता है यहाँ पे फिक्स्ड एसेट और ये अनसोल्ड स्टॉक. ठीक है, एक मेरा कैपिटल स्टॉक के मेरे यहाँ पे दो मतलब होते हैं, एक मेरा यहाँ पे फिक्स्ड एसेट होता है, अनसोल्ड स्टॉक. अभी बताया ना मैंने, बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अब मैं पूरा एक टॉपिक एक ही बार में एक्सप्लेन, ध्यान से सुनना, मैं 5 मिनट के लिए बोलूंगी, जस्ट ये 5 मिनट्स, जस्ट गिव मी योर दीज 5 मिनट्स, ध्यान से सुनना, फोकस्ड होकर आपको पूरा समझ आ जाएगा. नाउ लिसन इट. सी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है टोटल एडिशन, जितना भी टोटल एडिशन आपने किया है, टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक, टोटल एडिशन जितना भी कैपिटल स्टॉक में किया है. कैपिटल स्टॉक मतलब फिक्स्ड एसेट एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर आई सेड, ये मैंने मेंशन किया, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग this is what happened to this now. Wait. Oh, just give me 5 minutes. Give me 2 minutes actually. I don't know why it's not okay. Wait. No, it's okay. Okay. So capital stock मैंने mention किया ना, capital stock जो है यहां से, ठीक, कैपिटल स्टॉक में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, आई सेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. सो आई सेड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ, टोटल एडिशन, जितना भी टोटल एडिशन, जितना भी कैपिटल स्टॉक में किया है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. कैपिटल स्टॉक मतलब फिक्स्ड एसेट एंड अनसोल्ड स्टॉक. कैन आई से दैट, क्या मैं ये बोल सकती हूँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये भी तो हुआ जितना भी एक्सपेंडिचर, all the expenditure which is made, can I say this, all the expenditure which is made on the capital stock, all the expenditure which is made on the fixed asset and unsold stock, जितना भी खर्चा आप fixed asset and unsold stock में करें उसे भी मैं gross investment कहती हूँ. one thing is here, लेकिन gross investment, अगर सब कुछ gross investment बता ही रहा है कि total addition जितना भी खर्चा हुआ capital, you know, ये capital stock में fixed asset को खरीदने में, stock को खरीदने में जितना भी खर्चा हुआ उस investment उसे हम जब कह रहे हैं, तो नेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ी मुझे, नेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है does not indicate the economy's actual, does not indicate the actual change in the economy's stock the productive asset. क्या बोला मैंने, I said it, मैंने बोला it does not indicate actual change, असली change, actual change in economy's stock of productive asset. ठीक है, मैंने कहा I said कि
क्योंकि इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको ये तो बता रहा है कि टोटल एडिशन जितना भी खर्चा हो रहा है, लेकिन आपको ये एक्चुअली ये नहीं बता पा रहा है कि इट डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल चेंज, कि एक्चुअली में इकोनॉमी के स्टॉक जो प्रोडक्टिव एसेट है, कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी मेरी जिससे बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। अगर कुछ सोचना, अगर इकोनॉमी में इस फिक्स एसेट या स्टॉक में इसमें खर्चा हो रहा है, तो मेरा एक्चुअली में ये दिखाएगा कितनी मेरी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ कर रही है, मेरी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, यही तो मुझे बताएगा अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ उसमें, है ना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल चेंज, कितना असली बदलाव इकोनॉमी के इकोनॉमी स्टॉक्स ऑफ प्रोडक्टिव एसेट में कितना हो रहा है वो इंडिकेट कर ही नहीं रहा है, वो बता ही नहीं रहा है कि इकोनॉमी एक्चुअली कितना ग्रो करेगी। क्यों नहीं बता रहा? इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिक्स, डोंट यू नो, हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन? आपने डेप्रिसिएशन का शब्द सुना है ना? I said it happens because during the production process, fixed asset, the value of the fixed asset fall. Understand, the value of the fixed asset depreciate. क्योंकि इस पूरे, I said during an accounting year, इस पूरे साल भर की प्रोसेस में ये जो फिक्स्ड एसेट है इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। तो एग्जैक्ट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्ट मुझे टोटल एडिशन निकालने के लिए जरूरी ये है कि मैं उस डेप्रिसिएशन को भी तो निकालूं, उस डेप्रिसिएशन को भी तो मैं कैलकुलेट करूं। द फॉल व्हिच कम्स टू द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, कितना फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हुई है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, आई सेड, क्योंकि साल भर की बात है ना। सो आई सेड इट हैपेंस बिकॉज़ ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस व्हाट हैपेंस, द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट इट डेप्रिशिएट। Understand? So basically, gross investment does not indicate the actual change in the economy stocks of the productive asset. Because what happened during the production process, the value of the fixed assets falls, it depreciates. That is why, in order to know the actual change in the economy stock, कितना actually बदलाव हुआ है, वो निकालने के लिए, वो कैसे, मतलब net investment. In order to find out the net change, exactly actual change कितना हुआ है, वो निकालने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना होगा। सो कैन आई से दैट कि अगर मैं इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। कैन आई से दैट, क्या मैं बोल सकती हूँ ये चीज? विच मीन्स आई सेड व्हेन आई माइनस द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स, जब मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। करेक्ट? सो विच मीन्स, तो इसका मतलब कैन आई से दैट, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि नेट इन्वेस्टमेंट्स मेरा एक्चुअल चेंज दिखा रहा है? ठीक है, इट शोज द एक्चुअल चेंज इन कैपिटल स्टॉक। ठीक है, कि एक्चुअल चेंज कितना हो रहा है कैपिटल स्टॉक में, नेट इन्वेस्टमेंट मेरा ये दिखा सकता है। अब बात ये आती है डेप्रिसिएशन होता क्यों है, क्या होता है डेप्रिसिएशन? ठीक है, सो इसको मैं छोटा सा वापस से रिवीजन करें। दिस इज इट। इफ यू सी दिस चार्ट, अगर आप इस छोटे से फ्लो चार्ट को अगर ध्यान से देखें, व्हिच मींस इफ यू वांट टू लिसन इट वेरी केयरफुली, कैन आई से दिस, इफ यू वांट टू रीच फ्रॉम ग्रॉस टू नेट इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू माइनस द डेप्रिसिएशन टू रीच द नेट इन्वेस्टमेंट पहुंचने के लिए, एंड टू रीच फ्रॉम नेट को ग्रॉस पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरा आ जाएगा, करेक्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, let's listen now, what is depreciation? अब depreciation क्या होता है? Depreciation it refers to, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, during the production process क्या होना शुरू होता है? fall in the value of fixed assets. fixed asset की वैल्यू जो है जब fall करती है उससे मैं depreciation कहती हूँ। ठीक है, fall in the value of fixed asset, जब fixed asset की वैल्यू fall कर जाती है, क्यों? Due to normal wear and tear, passage of time, expected obsolescence, मतलब, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। आप शोरूम में गए, वहां पे जाके आपने एक कार खरीदी, नई कार बिल्कुल खरीदी, ठीक है, वो कार आप घर लेके आए और मान लीजिए आपने कार वहां पे 5 लाख की खरीदी। ठीक है, यू बाय दैट कार ऑफ 5 लाख रुपीज एंड यू ब्रिंग दैट कार एट योर होम, घर पे लेके आए, शोरूम से लेके घर पे आए, शोरूम से निकलते ही उसकी वैल्यू क्या 5 लाख से कम हुई, बढ़ गई, कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हो जाएगी। मतलब कोई भी चीज उसकी जैसे ही एक्चुअली वो खरीदने के पोजीशन से जैसे ही वो कस्टमर के हाथ में आई है, भले ही उसने 2 दिन के लिए यूज करी है, लेकिन वापस से अगर आप उसको रीसेल करोगे, क्या वो 5 लाख की बिकेगी? नहीं बिकेगी। करेक्ट? सो ये जो फॉल आ रहा है फिक्स एसेट की वैल्यू में, ये जो फॉल आया है वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड एज द डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिशिएट हुई है उसकी वैल्यू। अंडरस्टैंड?
अब उसके बहुत सारे रीजन है। एक ऐसा क्योंकि आप नॉर्मल बेसिस पे लगातार उसको यूज कर रहे हो, वियर एंड डियर, आई विल टेल यू दिस थिंग्स। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, समय के साथ कभी कभी उसकी वैल्यू फॉल कर जाती है ना, क्योंकि जैसे कोई चीज बोलते हैं ना ऑर्थोडॉक्स पुरानी हो गई कोई चीज, समय के साथ भी यू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू गिर जाती है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर अ डेप्रिसिएशन। एंड लास्ट में टेक्नोलॉजी में ही चेंज आ गया या कस्टमर्स की डिमांड ही चेंज हो गई, दैट इज व्हाई इट आल्सो कॉज, तभी डेप्रिसिएशन आ सकता है, वैल्यू फॉल कर जाएगी फिक्स्ड एसेट की। करेक्ट, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा समरी में बताऊंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन डेप्रिसिएशन, और एक टर्म और बताऊंगी कैपिटल लॉस। अब डेप्रिसिएशन और एक्सप्लेन इन डिटेल द थिंग्स। बिफोर दिस लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली, मैं समरी में बता रही हूँ। What is a gross investment? I said gross investment is a total addition made to the capital stock of an economy during an accounting year, साल भर में। Capital stock मतलब fixed asset and unsold stock, ठीक है। बट क्या मैं बोल सकती हूँ कि वो सारा खर्चा, all the expenditure which is made on the fixed asset and unsold stock, जितना भी खर्चा fixed asset and unsold stock में किया गया है during an accounting year। लेकिन मैंने कहा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है आपको एक्चुअल चेंज इंडिकेट नहीं करती कि एक्चुअल चेंज कितना हुआ है इकोनॉमी की स्टॉक में, प्रोडक्टिव एसेट में। क्यों नहीं बताती? क्योंकि जब साल भर में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर फिक्स एसेट की वैल्यू फॉल करना शुरू हो जाती है, तो डोंट यू थिंक टू फाइंड आउट द एक्चुअल चेंज कि कितना असली में ग्रोथ हो रही है, वो जानने के लिए मुझे जरूरी है कि मुझे डेप्रिसिएशन भी पता हो, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट भी बताओ, तभी तो मैं नेट निकाल पाऊंगी, है ना। तो इसीलिए मुझे डेप्रिसिएशन पता करना बहुत जरूरी है। तो जब मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देती हूँ तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। सो कैन आई से दैट नेट इन्वेस्टमेंट इज अ एक्चुअल चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, जो असली में चेंज आ रहा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। सो अब मैं फॉल इन द वैल्यू, ओके। नाउ वी हैव व्हाट इज द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज कुछ भी फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में जो फॉल आएगा उससे मैं डेप्रिसिएशन के नाम से जानती हूँ, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन के देयर आर 3 रीजंस। Depreciation fall in the value of fixed asset due to normal wear and tear, passage of time and expected obsolescence। क्या मतलब है? normal wear and tear का मतलब है due to continuous consumption, ठीक है, लगातार कंजप्शन करने की वजह से, due to the continuous consumption this leads to fall in the value of fixed asset। For example, कार को लगातार आप यूज करते रहेंगे, या कोई भी वॉशिंग मशीन खरीदी घर में, लगातार आप यूज करते रहेंगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगी क्योंकि आपने लगातार यूज किया, नॉर्मल वियर एंड टियर। सेकंड रीजन आई सेड पैसेज ऑफ टाइम, जब मैंने मेंशन किया पैसेज ऑफ टाइम मतलब समय के साथ, इवन इफ द रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग पुट इनटू यूज, इवन इफ मतलब इट लीड्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, उसकी वैल्यू फॉल कर जाएगी भले ही आपने वो प्रोडक्ट, भले ही आपने वो एसेट यूज ना किया। एज एग्जांपल आपने शोरूम से ना कार लेके आए, आपने भले ही वो कार ना चलाई हो, लेकिन उसकी वैल्यू गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, है ना। बहुत सारे कारण है, समय के नेचुरल कैलामिटीज है, समय के साथ है प्रोग्रेस, व्हाटएवर, देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर दिस थिंग, बहुत सारे कारण है। विंडो पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ भी उसकी वैल्यू फॉल कर जाएगी। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में इसका कारण क्या होगा? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, इसके वजह से चेंज इन डिमांड, ठीक है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंज्यूमर्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड थी वो चेंज हो गई, उसके वजह से टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, उसकी वजह से फॉल कर सकती है उसकी वैल्यू, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, अब इसमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी, इससे इसकी वैल्यू गिर जाएगी। होता है ना, कार इंजन है, अब कितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की अब बात करें तो वो चीज एडवांस में होती जा रही है चीज, है ना। तो अब उस हिसाब से तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पुरानी चीजों की वैल्यू फॉल करती चली जाएगी ना। दैट इज व्हाट दे मेंट। सो इससे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सो कैन आई से दैट डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस वैल्यू एंड द नेट वैल्यू। मैंने कहा डेप्रिसिएशन बहुत जरूरी है ये फाइंड आउट करने के लिए कि ग्रॉस वैल्यू कौन सी होगी और नेट वैल्यू कौन सी होगी। अगर ग्रॉस वैल्यू है तो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। नेट वैल्यू के निकालने के लिए यहां से ग्रॉस में डेप्रिसिएशन, देखो ना, अगर मुझे यहाँ से नेट से ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन मेरा एक्सक्लूसिव होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अगर मुझे नेट से ग्रॉस में जाना है तो मेरा इंक्लूसिव होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन। मैं क्यों बता रही हूँ डेप्रिसिएशन, आगे एनआईटी आएगा, एनएफआई आएगा, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे ना, आगे जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तब कॉन्सेप्ट आएगा एनएनपी, ठीक है, जीडीपी, एनडीपी,
ये सब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए आपको प्लस माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, तो उस समय डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा काम आएगा। तब इसीलिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जीडीपी से एनडीपी जाना है, एनडीपी से जीडीपी आप कैसे जाओगे? अगर आपको ये पता है कि मुझे ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस करना है कि माइनस करना है, नेट पे जाने ग्रॉस पे पहुंचने के लिए प्लस करना है कि माइनस करना है डेप्रिसिएशन, अगर आपको ये पता है, इसीलिए मैंने ये चीज डिटेल में एक्सप्लेन की है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल लॉस। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल लॉस और एक कॉन्सेप्ट होता है डेप्रिसिएशन। क्या डिफरेंस है? बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। डेप्रिसिएशन जो होता है, इट इज अ फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, एंड कैपिटल लॉस जो होता है, इट इज अ लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये फॉल होता है और ये लॉस होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉल होता है, कैपिटल लॉस जो होता है वो लॉस होता है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। रिमेंबर, इसके कारण क्या होते हैं? वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के हिसाब से। कैपिटल लॉस जो होता है, लॉस जो हो गया फिक्स्ड एसेट का, ये होता है ये ड्यू टू दी अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, चोरी हो गई, थेफ्ट, चोरी हो गई, पता ही नहीं था हो जाएगी। एक्सीडेंट हो गया, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, कोई चीज ऐसी हो गई जो पता ही नहीं थी, उसकी वजह से जब कैपिटल का लॉस होता है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मुझे पता था, इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर वैल्यू विद एसेट की फॉल कर जाएगी अगर मैं लगातार यूज करूंगी। तो इसके लिए प्रोविजन, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड लॉस था। ठीक है, याद रखना ये अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था और ये एक्सपेक्टेड होता है। मुझे पता था कि मेरी डेप्रिसिएशन फॉल कर जाएगी, मुझे नहीं पता था चोरी हो जाएगी, मुझे नहीं पता था फायर, बहुत बड़ी ऐसी चीज हो जाती है, नहीं पता होता है कि ऐसा हो जाएगा, नेचुरल कैलामिटीज नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि पता था कि डेप्रिसिएशन सच थिंग इज गोइंग टू हैपन, तो आप क्या करते हो? कोई चीज होने वाली होती है तो आप रिजर्व, कुछ प्रोविजन, कोई प्रावधान बना के रखते हो ना, उसके लिए यू कीप सर्टेन प्रोविजंस। तो डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन होता है, देयर इज अ प्रोविजन। ठीक है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या प्रोविजन हो सकता है? रिप्लेसमेंट कर सकते हो फिक्स्ड एसेट का, रिपेयर करवा सकते हो, रिपेयर का, रिप्लेसमेंट का प्रोविजन होता है। बट इन केस ऑफ कैपिटल लॉस देयर इज नो प्रोविजन फॉर सच थिंग, कोई प्रोविजन नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस के लिए कोई प्रोविजन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देयर इज नो प्रोविजन फॉर द कैपिटल लॉस, देयर इज अ प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन। एंड क्योंकि अगर देखो एक चीज और है, एक डिफरेंस और है इसके बीच में, प्रोडक्टिव, इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। डेप्रिसिएशन भले ही मशीन खराब हालत में है लेकिन चल तो रही है ना, चल तो रही है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, काम तो चल रहा है ना। सो इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इट हैम्पर्स द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। चोरी हो गई, अभी क्या होगा? चलाओ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, कैसे आप प्रोडक्शन करोगे? नहीं कर पाओगे ना। बट ये जैसे भी है, मशीन धीरे चल रही है लेकिन एटलीस्ट कर तो रही है ना। सो इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, सो आई होप यू गेट दिस डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लॉस एंड डेप्रिसिएशन के बीच में। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैपिटल लॉस एंड डेप्रिसिएशन। फिर से बता दी, कैपिटल लॉस इज अ लॉस इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, आपको पता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, जैसे थेफ्ट है। ठीक है, सो वी आर नॉट, डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीस चैप्टर्स, आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड विद दिस क्लास, मैं खत्म करने जा रही हूँ। कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आए हो प्लीज मुझे मेंशन कीजिएगा, बताइएगा क्या मैं इसमें इंप्रूव कर सकती हूँ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस दी बेल आइकन। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, अपने फीडबैक मुझे बता सकते हैं, व्हाट टॉपिक यू वांट मी टू डिस्कस, आई मेक अ स्मॉल वीडियो फॉर दैट। एंड मैंने आपको बताया ही है कि मैं एक शॉर्ट वीडियो निकालूंगी डिटेल कि कल से मैं क्या प्लानिंग करने वाली, व्हाट डिटेल, पूरा एक मैं फॉर नेक्स्ट 100 days में क्या प्लान करने वाली हूँ, उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो डिटेलिंग में बता दूंगी। फिलहाल आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। Keep liking, keep sharing, and keep sharing your love. Thank you so much. Radhe Radhe.